फातिमा, अली कहाँ है? वो तो हमें ड्रॉप करके वापस चला गया। अच्छा, ये लो चेक, सुबह आए तो उसे दे देना। 5 लाख का चेक? हाँ भाई, हॉस्पिटल में कब कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए कुछ मालूम नहीं। और फिर ये केस बहुत सीरियस है ना। पर हैदर, 5 लाख? कम है क्या? कमाल करते हैं आप। लाए, दे दूंगी उसे। क्या बात है फातिमा, किस सोच में पड़ गई? हैदर, 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोचने लगी? सोचना तो पड़ता है। आलिया और अली दोनों की शादी सर पे खड़ी है, और बेटे की शादी पे तो पैसा कहां जाता है कुछ पता नहीं चलता। देखो फातिमा, बेटी का जहेज इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। सब आपकी तरह नहीं सोचते हैदर। तुम मुझे इतनी बड़ी नेकी से रोक रही हो? रोक नहीं रही, पहले भी तो हम इतने लोगों की मदद करते रहे हैं। इतनी मेहरबानियां कहीं हमारे बेटे के लिए परेशानी ना बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने देखा, आज हमारे सामने एक नया अली खड़ा था, बहुत ही पुरअज़्म। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आरफा, अरे रात के वक्त ये चाय पीने के बजाय सोने की कोशिश करो। अम्मी, ये कॉफी है, मैंने अली के लिए बनाई है। अली आ गया? जी आ गए। मुसलसल अब्बू के पास बैठे हैं, हर 4 घंटे बाद इंजेक्शन दे रहे हैं। आरफा, मुझे ये समझ नहीं आती कि अली को दवाइयों इंजेक्शनों की सूझबूझ कैसे? अम्मी, फातिमा आंटी ने बताया तो था कि उन्होंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं शायद। डॉक्टरों ने तुम्हारे अब्बू को ऑपरेशन का कहा है, तो ये सब कुछ कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फातिमा आंटी तसल्ली तो दे गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें उनका ये एहसान नहीं लेना चाहिए। आखिर इरम के ससुराल का मामला है। हाँ बेटा, लेकिन ये लाखों का मसला है। हम अपने घर की तमाम चीज़ें भी बेच दें तो पूरा नहीं हो सकता, और ये चीज़ें भी सारी बरसों पुरानी हैं। आप फिक्र ना करें अम्मी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं कॉफ़ी ले आऊँ, ठंडी हो जाएगी। ठीक है बेटा। अली, कॉफ़ी। जी, आपने ये जहमत क्यों की? कोई बात नहीं अली, कॉफ़ी पी लें, आपकी थकन दूर हो जाएगी। आप भी तो कब से भाग दौड़ कर रहे हैं। आरफा, आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, बस ऐसे ही। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। पता है अली, साजिद मुझे मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है, हत्ता कि मेरे माँ बाप से भी ज्यादा। अगर आज वो जिंदा होते तो मुझे आलियान से बढ़कर अहम होते। साजिद आपको बहुत मोहब्बत करते थे। शायद मैं साजिद से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। ऐसी मोहब्बत जिसमें ना तो कभी किसी की शराकत थी और ना कभी होगी। मैं भी कैसी बातें करने लगी। आई एम सॉरी अली, मुझे आपसे ये सब कहना जेब नहीं देता। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। यूं लगा जैसे मैं आपके दुख का शरीक बन गया हूं। तकदीर ने आप दोनों को जुदा करके बहुत जुल्म किया। तकदीर भी क्या करे, जब डॉक्टर्स ही अपनी ड्यूटी से गाफिल रहे तो फिर किसी बेगुनाह की जान चली ही जाती है, और उसके लवाहिकीन का हाल हम जैसा होता है।
कॉफी पी ले। अरे आलिया उठ क्या? क्या हो गया? नहीं 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 रोते नहीं रोते। भाभी, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बाबा ठीक है ना? हाँ हाँ अब्बू ठीक है। वो बस मैं अली को कॉफी देने गई थी, अब तक जाकर अब्बू की ईमानदारी कर रहा है। ओहो, भाभी मैं तो भूल ही गई। आलिया ने मुझे बताया था कि अली रात देर तक जागते हैं, तो अच्छा कि आप उन्हें कॉफी दे आए। अली बहुत अच्छा इंसान है, अभी तक अब्बू के पास बैठा है। भाभी मैं तो खुद बहुत खौफजदा हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अली के इतने एहसान वापस कैसे लौटाऊंगी। अपनी वफाओं से, अपनी खिदमतों और खुलूस से। आपसे कुछ कहा है उन्होंने? अली अच्छा है, दूसरों के दुखों को अपना दुख बनाना चाहता है। मुझसे भी मेरे दुख पर दुखी था। तो आपने अपने दुख अली से भी बांट लिए? नहीं, माजरत कर ली कि मेरे दुख मेरी अमानत है और सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, जो तुम्हारे और मेरे जेवर हैं वो निकाल लो और सुबह अम्मी के साथ बाजार जाकर उन्हें बेच देना। लेकिन भाभी वो तो बाबा के ऑपरेशन के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। हाँ मैं कुछ करती हूँ, भाई से बात करूंगी, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, ठीक है? चलो अब तुम सो जाओ, मैं जरा आलियान को देख लूं। साजिद, साजिद, क्या हुआ? माफ करना बेटा, मुझे ऐसे लगा जैसे साजिद मेरे सामने खड़ा है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर महसूस कर रहा हूं। बेटा तुम सारी रात मेरे लिए जागे? आपका साजिद जो हूं। जीते रहो, तुम मेरी किसी नेकी का सिला हो बेटा। नहीं, अली हमारे सब्र का इनाम है। अली बेटा तुम भी कुछ देर आराम कर लो, सारी रात जागे हो। जाओ बेटा, जाके आराम करो। नहीं अब्बू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। आजकल की खुदगर्ज दुनिया में तुम जैसा इंसान। अब्बू मुझे आप बार बार शर्मिंदा मत करें, बस आप थोड़ा सा आराम कर लें। सुबह हमने हॉस्पिटल भी जाना है, एक मामूली सी सर्जरी है। नहीं नहीं बेटा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मेरे लिए भी नहीं। अली बेटा, मैं आपको सेहतमंद देखना चाहता हूँ, आपकी शफकत के साए तले अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे महरूम रखेंगे क्या? फजल मान ने इनकार करके अली की मोहब्बतों को शर्मिंदा न करे। मान जाए ना। अच्छा, मेरे बेटे की ख्वाहिश है तो जाना ही पड़ेगा। जीते रहो। अरे तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई?
कैसे जा सकती हूँ? बाबा की तबीयत। मैं हूं ना, तुम ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैंने आलिया से कह दिया है, वो लीव एप्लीकेशन दे देगी। अली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। अब्बू के ऑपरेशन के अखराजात, मेरा मतलब है हम इंतजाम कर रहे हैं। मैं समझा नहीं, आप मुझे गैर समझती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, अखराजात की कोई बात नहीं होगी। ओके, अच्छा मुझे बताएं, अब्बू तैयार हो गए? मैं देखती हूँ। किरण, आरफा कितनी अच्छी है ना। भाभी तो सहारा है मेरा इस घर में। एक बात पूछो, हम्म, क्या कभी किसी ने आरफा के लिए, उनके बेटे के लिए सोचा है, उनकी आइंदा जिंदगी के लिए? भाभी ने सबकी सोचों पर ताला लगा रखा है। वो सिर्फ अम्मी और बाबा का सहारा बनना चाहती हैं। मगर ये सोचना तो हम सबका काम है ना। इरम, आई अम्मी, मैं आती हूँ। मामा, हाँ, क्या सोच रही हैं आप? आपने तो इरम के घर जाना है ना डैड के साथ? नहीं, वो तुम चले जाओ अपने डैड के साथ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप कुछ परेशान हैं? कुछ नहीं हुआ आलिया, प्लीज तुम रिलैक्स करो। बताएं ना मामा, परेशानी क्या है? आलिया, तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी ने 5 लाख का चेक दिया अली को फजल भाई के ऑपरेशन के लिए। ये तो बहुत अजीब बात है। आप जानती हैं ना मामा, आजकल के ज़माने में हॉस्पिटल और ऑपरेशन के बिल्स कितने महंगे हैं। हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। और वैसे भी फजल अंकल कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। आलिया, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मदद की भी कोई लिमिट होती है। मुझे नहीं लगता कि आप इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि आप डैड से ज़्यादा लोगों की हेल्प करती हैं। 2000, 3000, 10,000, 5-5 लाख रुपया तो नहीं लुटाती फिरती ना मैं। मामा, पैसा किसी की जान से ज़्यादा नहीं होता। और आपको याद है, जब हमने इकबाल अंकल का ऑपरेशन करवाना था तो इतने ही पैसे लगे थे। वो फंड्स के पैसे थे आलिया। ये फंड्स इसी किस्म के केसेस के लिए होते हैं। कोई अपनी पर्सनल अकाउंट से पैसे नहीं निकाल के देता। यानी कि आपका गुस्सा आपको फजल अंकल की अयादत करने से रोक रहा है? चली जाऊंगी बाबा, मेरा तो खुद दिल नहीं मानता उनकी खैरियत पूछे बगैर। लेकिन ये सब सिलसिला कब तक चलेगा? फजल भाई की हालत उनको काम करने की इजाजत भी तो नहीं देती। एग्जैक्टली। इसीलिए हमें उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। ये क्या लॉजिक हुई? दिमाग खराब है तुम सब लोगों का। आरफा बेटा, मैं अली के कहने पर हॉस्पिटल तो जा रहा हूं, लेकिन जब मुझे होश आए ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें और अपने पोते को देखना चाहता हूं। अरे तुम दोनों में मुझे अपने साजिद का अक्स नजर आता है। ताहिरा बेगम, अगर मैं ठीक होकर आ गया ना, तो फिर खूब लड़ेंगे। नहीं फजल, अब लड़ाई नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हम बहुत खुश रहेंगे। हम सबको आपकी बहुत जरूरत है पापा। अरे मेरी जान,
क्यों फिक्र करती है? अभी तो मैंने तुझे रुखसत करना है। अभी मैंने आपको कल रात को मेडिसिन दी थी फ्रिज में रखने के लिए, बोले हैं साथ लेकर जानी। मैं लाती हूँ। अम्मी आप रुकें, मैं लाती हूँ। ठीक है बेटा। अम्मी! क्या हुआ आफा? क्या हुआ? आप ठीक हो है ना? क्या हुआ? बताइए ना, बोलिए तो सही। आरफा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना मुझे। अम्मी करंट लग गया है। ओ भाई गॉड। अल्लाह, मेरा बाजू अम्मी। शुक्र है मेरा बच्चा बच गया।